हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं अखलाकियात के बारे में। तो अखलाकियात क्या है और किन किन चीज़ों में पाई जाती है, क्या अखलाकियात सिर्फ मीठा बोल का नाम है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली इस तरह की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अखलाकियात क्या हैं। अखलाकियात बेसिकली हर वो हमारी आदत और खसाइल है जो एक मैनेज हुई हो, यानी मैनेजेबल हो और मैनेज हो चुकी हो, वही अखलाकियात के अंदर चीज़ शामिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाने के अखलाकियात। अगर खाने का हमें कोई तरीका ही नहीं है कि हम दोनों हाथों से खाते हैं, अगर हम एक ग्रुप की शक्ल में खा रहे हैं तो हम सिर्फ अपने हिस्से में से खाते हैं और दूसरों के हिस्से पर भी झपटा मारते हैं। तो ये सारी अखलाकियात खाने की अखलाकियात होगी। फिर बोलने की अखलाकियात होगी, लेकिन हम समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अखलाकियात नाम है कि मीठा बोल। और मीठे बोल में भी एक सबसे जो काबिल गौर बात है वो आज मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अखलाकियात की मुनाफिकाना शक्ल कहें या कुछ भी कह लें, मैं तो इस को मुनाफिकाना अखलाकियात ही कहूँगा। वो दरअसल ये है कि जब हम किसी अपने से ताकतवर को, कोई अपने से स्टेटस में ऊंचा हो, तो उसके साथ जब हम मिलते हैं तो हमारी अखलाकियात का आलम ये होता है, जी साहब, राव साहब, फलाना साहब, चौधरी साहब, मार साहब। यानी हमारी अखलाकियात और हमारा अखलाक आसमान पर होता है, आसमान की चोटियों को छू रहा होता है। लेकिन वही अखलाकियात की जब बारी आती है किसी अपने से थोड़ा सा जो स्टेटस में नीचा हो, यानी जो हमसे हमारे स्टेटस से कम दर्जा रखता हो, उसके साथ फिर हम जो सलूक करते हैं, दरअसल हकीकत में हमारी अखलाकियात वो होती हैं। यानी हम समझते हैं कि हम फ़लाँ बंदा तो भाई बड़ा ही पुर अखलाक है। अब पूरा अखलाक किसके सामने है? जो अपने से स्टेटस में ऊंचा हो। उसी के सामने अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो उससे स्टेटस में छोटा हो, गरीब हो, उसके साथ फिर हम ओए तोए करके बात करते हैं। दोस्तों, अखलाकियात है क्या? यानी अगर हम कुरान मजीद की एक आय मुबारक को सामने रखें तो वो दरअसल इस तरह के, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो बेहतरीन नमूना उसवा हसना का बना कर भेजा है। यानी ना ही तो, यानी इस्लाम हमेशा जो दर्स देता है वो दर्स सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ का है? वो है एतदाल का। यानी जब हम एतदाल से हट जाते हैं या हम किसी के दो पॉइंट हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, या तो हम बिल्कुल ही झुक जाएं या फिर बिल्कुल ही अकड़ में रहें, तो इस चीज़ का इस्लाम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों, अपने से बड़ों से जब भी मिलें, बड़े से मुराद उम्र में जो बड़े हों हमसे, तो उनके साथ हमारी अखलाकियात कुछ इस तरह हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हम उनके साथ हमारा रवैया हो कि हम वो शख्स हम में से नहीं जो अपने छोटों पर शफ़क़त ना करे और बड़ों की इज़्ज़त ना करे। बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों पर शफ़क़त करें। यही अखलाकियात का वो दर्स है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दिया। जैसे कि मैंने कुरान मजीद की वो जो आया मुबारक तिलावत की थी, तो उस तिलावत में जिस अखलाक हसना की बात हो रही थी वो आला अखलाक, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बड़ी मोटिवेशन और सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर तो हमारे लिए वही हैं। यानी उनका एक एक कॉल, एक एक हदीस हमारे लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन होनी चाहिए। और अगर उसी रास्ते पर हम चलते रहें तो फिर हमारी अखलाकियात भी बेहतर होंगी, हमारे रहन सहन भी बेहतर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उस आला अखलाक जिन की वजह से, जो कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं,
उसी रास्ते पर हमें भी चलने की तौफीक अता फरमाए। जो दोस्त अहबाब ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम वो ये तो ताहिया मेरे साथ मिलकर ज़रूर करें कि चाहे एक शख्स गाड़ी से उतरे या पैदल हो, सेम अखलाकियात, सेम दोनों के साथ जो एक आप लोगों का मेल जुल हो, मिलना जुलना हो, सलाम करने का तरीका हो, सेम होना चाहिए। जो ये वीडियो देख रहा है, कम से कम वो तो मेरे साथ ये वादा करे कि आज से हम ऐसे ही करेंगे। ये मैंने वादा अपने साथ कब किया था, ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। दोस्तों 2020 की बात है, जब मैं नए लाहौर में गया। मैं एक फाउंडेशन गया। अब मैं उस फाउंडेशन का या उस फाउंडेशन के फाउंडर का या किसी किस्म का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। लिहाजा मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि वहाँ के जो गार्ड्स थे, कोई अच्छा रवैया नहीं। मैं जिससे इंस्पायर होकर वहाँ पर गया था, वो एक शख्सियत थी। तो उनके गार्ड्स ने कुछ ऐसा कोई यानी गैर मुहज़्ज़बाना उनका रवैया था। मैं वहाँ से मायूस होकर चल पड़ा। जैसे ही मैं गेट से थोड़ा सा बाहर हुआ तो इतने में एक ख़ातून थी, उसका गालबन बेटा था, कोई 15 साल उसकी शायद उम्र होगी। तो वो दोनों जब उतरते हैं तो उनको वही गार्ड था। फिर वो उनके साथ उसके अखलाकियात शुरू हो गई, मैडम जी, ये जी, फलां जी। वो जो एक मोमेंट था, चूँकि मैं एक ऊबर के रक्शे से उतरा था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई मेरे साथ गार्ड नहीं था, यानी मैं और एक मेरा दोस्त था। वो एक लंबी स्टोरी है, वो फिर कभी किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लिहाजा जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने ये सीन जब नोटिस किया, बहुत ही ज़्यादा मैंने उसको नोटिस कर लिया। उसकी वजह क्या थी कि एक इंसान, वही इंसान 1 मिनट पहले मेरे साथ किस तरह बिहेव कर रहा था, वही इंसान जब कोई गाड़ी से उतर के आया तो फिर कैसे बिहेव करिए। तो उस दिन मैंने तहिया किया और अपने आप से वादा किया कि अल्लाह ताला मुझे वादा खिलाफ़ी पर माफ़ फरमाए, लेकिन मेरी 110% कोशिश ये होगी कि जिस तरीके से एक बड़े बंदे के साथ, जो स्टेटस में बड़ा हो, जो ओहदे में बड़ा हो, उसके साथ सलाम करना है, और उसी तरह एक जो मेरी तरह रक्शे में उतर के आएगा या पैदल होगा, उसके साथ सेम वैसे ही सलाम करना है। सलाम के बारे में तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि सलाम में पहल करो और सलाम को खूब फैलाओ। ये अलग अलग हदीस हैं। मैंने दोनों अर्ज़ कर दी। तो ये वो अखलाकियात थी। ये दोस्तों मैंने उस दिन तहिया किया कि आज के बाद कम से कम मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। बाकी मैसेज फैलाना मेरा काम है, आप लोगों ने अमल करना है नहीं करना वो आप लोग जाने। तो बंदा तो कोशिश ही कर सकता है। उस दिन मैंने तहिया किया था खुद से कि इस तरह मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं करना कि एक जो गाड़ी से उतरे उसके साथ और रवैया होगा, बाइक से उतरेगा या रक्शे से उतरेगा उसके साथ मेरा और रवैया होगा। क्यों भाई, अपने अखलाक दुरुस्त करें और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उस आला अखलाक के रास्ते पर चलने वाला बनाए। चाहे हम 100% ना वो अखलाक अपना पाएँ, लेकिन 10% सही, 1% ही सही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में। असद आयत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।